तो ईरान और यूएस का वॉर क्या फिर से चालू हो गया है? देखो, वॉर तो नहीं पूरा चालू हुआ, बट आपस में ट्रेड कर रहे हैं ब्लोज। तो हुआ ये कि एक अपाची हेलीकॉप्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर पेट्रोल कर रहा था। भाई सबसे पहले तो वो वहां पे क्या कर रहा था, वो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसकी टेरिटरी हो गई है? तो ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे पोस्ट किया कि भाई ये ऐसा हेलीकॉप्टर था जिसको ईरान ने गिराया है, 2 पायलट इन्वॉल्व थे, वो सेफ हैं, अनइंजर्ड हैं, और अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसका बदला लेगा। तो वो लोग कर देते हैं ईरान के ऊपर अटैक, ईरान में कैशम आइलैंड के ऊपर करते हैं, सिरिक, जसक, बंदर अब्बास के ऊपर भी अटैक करते हैं। एंड यही वजह बताई जाती है कि भाई आपने हमारा हेलीकॉप्टर गिराया। 2 वेव्स में कैरी आउट करी जाती है ये पर्टिकुलर स्ट्राइक्स। और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि सदर्न ईरान में क्या फोड़ के आए, ये वाटर टैंक्स फोड़ कर आए, क्योंकि उन्हीं वाटर टैंक से वहां पे जो गांव हैं उनको पानी मिलता था। तो भाई ये किस टाइप का टेररिस्ट अटैक हुआ भाई? तो फिर ईरान ने कहा कि भाई हम भी अटैक करेंगे, तो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज करके यूएस बेसिस को अटैक किया। कहां कहां पर? जॉर्डन के अंदर यूएस बेस को अटैक किया, वहां पे तो जो F-35 के हैंगर हैं उसको अटैक किया। फिर उसके बाद कुवैत के बेस पर अटैक किया, और जो बहरीन में नेवल बेस है, जो हेडक्वार्टर्स था फिफ्थ फ्लीट का, उसको अटैक किया। इसके अलावा ईरान ने एक यूएस का MQ-9 रीपर ड्रोन, जिसके एक ड्रोन की कॉस्ट है $35 मिलियन, उसको भी गिराया। अब देखो, ये लोग बोलते रहेंगे कि हमारे बेसिस को कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, ये सब बोलने की ही बातें हैं। आपको ये बता दूं कि यूएस के बेसिस इतने बुरी तरह टारगेट हुए हैं थ्रू आउट दिस वॉर कि यूएस अपने जेट्स एंड रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट कहां पे पार्क कर रहा है? इजराइल के अंदर पार्क कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यूएई पे कोई अटैक नहीं, एंड कतर पे तो काफी टाइम से कोई अटैक हो ही नहीं रहा। अभी एक और न्यूज है, कितनी ट्रस्टवर्दी है कि नहीं मुझे ये नहीं पता, बट यहाँ पे ये क्लेम किया जा रहा है कि $3 बिलियन एक जहाज में भरकर अबू धाबी से तेहरान पहुंचाए गए हैं। अब इसका रीजन क्या होगा? ये बताया जा रहा है कि भाई एक तो फर्दर एस्केलेशन ना हो यहाँ पे, ठीक है, ये रीजन में, और ये भी बताया जा रहा है, साथ में गारंटी दी है कि इजराइल भी हॉल्ट करेगा अपने अटैक्स लेबनान के ऊपर। इजराइल अपने सारे मिलिट्री ऑपरेशंस लेबनान में सस्पेंड कर देगा, एंड ये फैसिलिटेट किया है कतारी डेलीगेशन ने। अगर ये न्यूज़ सही है तो मैं तो उसको ऐसे एनालाइज करूंगा कि देखो, जो डील की बात चल रही है उसमें ईरान कह रहा है कि भाई जो हमारे आपने पैसे फ्रीज कर रखे हैं हमको वो वापस करो, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स होता है, हो सकता है अराउंड $150 बिलियन हो। तो भाई अगर ट्रंप वो करता है तो लंबी चौड़ी हेडलाइन चली जाएगी कि ट्रंप ने ईरान को पैसे दे दिए। तो भाई ट्रंप को ये लग रहा होगा कि भाई इस सब टाइप की हेडलाइन ना जाए, हम बी में ट्रांजैक्शन कर देते हैं। पूरे पैसे भरे उन्होंने एक एयरक्राफ्ट के अंदर, $3 बिलियन वो पहुंचा दिए तेहरान, और वो कह रहे हैं कहीं ये हेडलाइन वगैरह नहीं आएगी इस टाइप की, अब तुम ये रखो, थोड़ी शांति बनाए रखो। ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने अल जजीरा को बताया है कि हमने कोई भी यूएस हेलीकॉप्टर को टारगेट नहीं किया है। यहाँ पे वर्ड ये यूज किया जा रहा है कि जानबूझकर नहीं किया। तो भाई अब इसके 2 मतलब हो सकते हैं कि या तो गलती से हो गया होगा या तो असली में नहीं किया। एंड अगर आप CNN देखोगे तो वो ये बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानियन ड्रोन ने गिराया। बता रहे हैं कि ईरानियन शहीद ड्रोन यूज किया गया एक यूएस हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए। अरे यार, ये तो बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये जो शहीद ड्रोन होता है ना, ये एक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है, उसको एक टारगेट बताया जाता है कि तुमको यहाँ पे जाना है। ये मूविंग टारगेट्स के लिए है ही नहीं। उसमें इतना ज़्यादा पेलोड होता है, इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है कि ये पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग ब्लो अप कर सकता है। ये ज़रा देख लो, ये तो शहीद ड्रोन इससे तो आइकॉनिक ही बन गया था जब इसने $1 बिलियन वर्थ ऑफ रेडार को फोड़ा था। ये बताया जा रहा है कि पायलट्स आर सेफ। देखो, हेलीकॉप्टर के ऊपर से आप इजेक्ट नहीं कर सकते, ये जेट नहीं है, तो आपको किसी तरह उसके जो दरवाजे हैं उससे कूद के निकलना पड़ेगा बाहर। एंड ये भी बताया जा रहा है कि ये जो पायलट्स हैं इनको रेस्क्यू किया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एक ड्रोन बोट यूज करी गई उनको रेस्क्यू करने के लिए। तो भाई अब क्या ये फॉल्स फ्लैग था? एंड अगर फॉल्स फ्लैग है तो भाई एक ही देश का नाम आता है, ये महारथी। नेतन्याहू डेस्परेट है वॉर को चालू रखने के लिए। इजराइल डेफिनेटली चाहता है कि भाई अमेरिका हमारे साथ इन्वॉल्व रहे, ये उनकी टैक्टिक रही है हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यूज करने की। इजराइल चाहता है कि भाई वॉर चलता रहे एंड अमेरिका हमारे बिहाफ पे लड़ता रहे। तो इस सब टाइप के अटैक्स बिल्कुल डेफिनेटली पॉसिबल है। देखो, अब 2 पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि एक तो ये दोनों टैग टीम है, ठीक है, यूएस और इजराइल, एंड ये जो भी कुछ हो रहा है पूरा प्लान्ड है, लेबनान के अंदर भी प्लान्ड है, एंड ट्रंप बोले जा रहा है दिखावे के लिए कि भाई रुक जाओ रुक जाओ। पर एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, एंड बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसी तरफ लीन कर रहे हैं। उनको यही लग रहा है कि भाई ट्रंप एक्चुअली चाहता है कि वॉर रुक जाए, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है, डील करनी ही पड़ेगी। पर देखो, इजराइल सुधरने वाला तो है नहीं, वो लेबनान को बहुत बुरी तरह टारगेट कर रहा है। तो भाई ईरान कोशिश कर रहा है कि इक्वेशन सेट हो जाए कि भाई अगर तुम टारगेट करोगे बेरूट को तो मैं हाइफा को टारगेट करूंगा, टेल अवीव को भी टारगेट कर सकता हूं। अगर तुम टारगेट करोगे सदर्न लेबनान को तो मैं शांत नहीं बैठूंगा, ठीक है, मैं भी टारगेट करूंगा, तुम्हारे नॉर्दर्न सेटलमेंट्स को टारगेट करूंगा, तुम्हारे बेसिस को टारगेट करूंगा। अभी जो रीसेंट अटैक हुआ था जो ईरान ने कैरी आउट किया था इजराइल के ऊपर, उसमें इजराइल कह रहा था कुछ नहीं हुआ, सब इंटरसेप्ट हो गया।
अब वहीं की मीडिया बता रही है सैटेलाइट इमेजेस रिलीज करके कि डैमेज हुआ है, इजरायली बेसिस के अंदर डैमेज हुआ है, एंड रिपोर्ट किया जा रहा है कि रेडार हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया है। ये रेडार हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिटेक्ट करते हैं कि कहां से ड्रोन्स आ रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि ये सब होने के बाद इजराइल ने अपनी स्ट्राइक्स जो है लेबनान के अंदर वो कम कर दी हूं, नहीं, इनफैक्ट उसने बढ़ा दी है। इनफैक्ट वहां के शहरों को बोल दिया इवैक्यूएट कर दो। ये उसी तरीके का इवैक्यूएशन ऑर्डर है जो गाजा के अंदर किया था। मतलब पूरे शहर के शहर को बोला जा रहा है कि भाई इवैक्यूएट कर दो, खाली कर दो शहर। ये जो शहर की बात हो रही है, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊं, जैसे टिर आई थिंक इसका नाम, इसमें पॉपुलेशन है 1,60,000। सबको बोल दिया वहां से निकल जाओ। एंड हिजबुल्ला भी बहुत बुरी तरह से इनको टारगेट कर रहा है। हिजबुल्ला ने क्लेम किया है एक ही दिन में उसने 14 अटैक्स कैरी आउट करें इजरायली फोर्सेस के ऊपर। एंड इसमें कई सारे अटैक्स तो ऐसे हैं कि भाई ये गैदरिंग थी इजरायली सोल्जर्स की, उनको टारगेट किया। आर्मर्ड व्हीकल से सोल्जर्स जा रहे थे, उसको टारगेट किया। तो हेवी कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट कर रहा है हिजबुल्ला, एंड थैंक्स टू दीज एफपीवी ड्रोन्स। इजराइल की हालत इतनी खराब है कि बेन गवीर, एक नंबर का वॉर क्रिमिनल, वो ये कह रहा है कि भाई हमको किडनैप कर लेना चाहिए, लेबनान से औरतों को, बच्चों को किडनैप कर लेना चाहिए हिजबुल्ला को प्रेशराइज करने के लिए। ये वहां का इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर मान लो, होम मिनिस्टर मान लो, उसका स्टेटमेंट है। देखो आईडीएफ कोलैप्स हो रहा है, ये तो वो जैमिर उनका चीफ हमें बता ही चुका है। अब एक लेबनीज बंदा, एक वो हिजबुल्ला को नहीं बिलोंग करता था, ना वो लेबनीज आर्मी का सोल्जर था, वो अकेले घुस गया, उसने इन्फिल्ट्रेट कर लिया, बॉर्डर पार करके इजराइल के अंदर पहुंच गया वो, एंड वहां पे वो गोलियां चलाने लगा। ये इतनी एम्बैरेसमेंट है ना, इतनी शर्मनाक बात है इजरायली आर्मी के लिए, क्योंकि ये बताता है कि कितने इनफेक्टिव है ये लोग। कोई इनको कुछ इनको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। जब एक आदमी आके घुस जाता है, इजराइल के अंदर घुस गया वो, इनसे बस ऊपर से बम बरसा लो, निहत्ते लोगों को मरवा लो, बच्चों को मरवा लो। एंड एक और सेपरेट न्यूज ये भी आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सीक्रेटली डिप्लॉय करे अपने जो इनके बेस्ट लेवल ऑफ ट्रूप्स होते हैं, पैरा ट्रूपर्स को इजराइल के अंदर डिप्लॉय किया इन्होंने। एंड वहां पे इनकी तैयारी चल रही थी कि किस तरीके से खर्ग आइलैंड को कब्जा सकते हैं। तो वो जितनी भी बात हम सुन रहे थे कि खर्ग आइलैंड को कब्जाना है, इन्वेड करना है, दैट वाज एक्चुअली ट्रू। अब देखो जहां तक डील की बात है, इट इज द ओनली वे टू स्टॉप दिस वॉर। हालांकि उसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टिकिंग पॉइंट्स है। अब तो ईरान कह रहा है कि भाई फ्रोजन एसेट्स हमें चाहिए, आज चाहिए। सारे की बात नहीं कर रहे, पर वो कह रहे हैं एक पोर्शन ऑफ जो पैसा है वो आप हमको वापस करो, आज के डेट में वापस करो, क्योंकि पहले भी जब आपने डील्स करी थी, ओबामा ने भी की थी, तब आपने कुछ सैंक्शंस नहीं लिफ्ट करे और जो पैसे हमारे वापस आने थे वो भी नहीं आए। तो आप वो कीजिए। तो हो सकता है ये $3 बिलियन वही एक तरीका हो थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करने का। यार ये लो थोड़े पैसे तो रख लो, ठीक है, टू शो कि भाई वी आर सीरियस अबाउट दिस डील। एंड डील इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको ख़त्म करने का कोई भी मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, ठीक है। साथ में फिर ये भी बात है कि भाई जो न्यूक्लियर इनरिच्ड मटेरियल है, ट्रम्प को ये बताना है अपनी ऑडियंस को कि देखो मैं वहाँ से वो मटेरियल ले आया। ईरान कह रहा है उसकी बात तो सब कुछ बाद में करेंगे। एंड सबसे मेन स्टिकिंग पॉइंट, सबसे बड़ा, वो है कि लेबनान में आप बमबारी बंद करिए, इजराइल आप बमबारी बंद करिए। तो भाई जिस तरीके से एक्शंस चल रहे हैं ना, जैसे ट्रम्प ने भी अभी ये एक्शन लिया, क्योंकि भाई अगर वो नहीं लेता कुछ एक्शन, कुछ भी जाके बमबारी नहीं करता ईरान में, तो वो बहुत ही कमज़ोर दिखता। ऐसा लगता है सब भाई थक गए हैं इस वॉर से, सब थक गए हैं। ईरान भी नहीं चाहता ये वॉर, अमेरिका भी नहीं चाहता ये वॉर। सिर्फ एक ही देश है जो फुल स्केल वॉर चाहता है, वो है इजराइल। एंड देखो सिंपल बात है, अगर ये कंटिन्यू करता है ना ये वॉर, एंड उसी तरीके से जिस तरीके से पहले लड़ा जा रहा था, तो दुनिया के लिए डिजास्टर होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं।